दोस्तों, जब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जाते हैं तो उसके अंदर आपको या तो कोई डेट दी जाती है या फिर आपको डेज के बारे में कहा जाता है कि ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है या फिर इस पर्टिकुलर डेट तक आपको ज्वाइन करना है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा रह जाता है कि इन 15 दिनों के बीच में पहले दिन में ज्वाइन करें, 7वें दिन में ज्वाइन करें या 15वें दिन ज्वाइन करें, या फिर जो डेट दी गई है उससे पहले किस डेट को हम ज्वाइन करें। क्योंकि सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है वो आता है प्रमोशन को लेकर या फिर सैलरी को लेकर कि भाई कहीं मैं लेट ज्वाइन करूंगा तो जो बच्चों ने पहले ज्वाइन कर लिया है कहीं वो तो मेरे से सीनियरिटी में नहीं आ जाएंगे। किसी भी जंग को जीतने के लिए जितना जरूरी एक अच्छे सेनापति का होना है उतना ही जरूरी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज का भी होना है। और अगर बात टेस्ट सीरीज की हो और टेस्ट बुक का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बेताज बादशाह टेस्ट बुक है। और टेस्ट बुक चाहता है कि आप सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, आप सभी कैंडिडेट्स के पास गवर्नमेंट जॉब हो। इसीलिए टेस्ट बुक ने आप सभी कैंडिडेट्स के लिए दिल खोल दिया है और आपके लिए लेकर आया है ग्रैंड फिनाले सेल, जो कि चलने वाली है 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और इस सेल की खासियत यह है कि आपको ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर, यानी कि ओनली एंड ओनली 307 रुपए में, अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN लर्न यूज करते हैं। और अगर आप इसे पर डे से कंपेयर करते हैं तो एक दिन का सिर्फ आपका जो खर्चा आता है वो पड़ता है 80 पैसे। और इस 80 पैसे में आपको क्या मिल रहा है एक बार आप ये भी देख लीजिए। आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल रहा है, 800 प्लस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाखों एक्टिव कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन कर सकते हैं और हर घंटे आप एक्सक्लूसिव प्राइजेज भी जीत सकते हैं अगर आप 28 से 31 दिसंबर के बीच में ये ईयरली पास प्रो अगर आप परचेज करते हैं। सो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ में बार बार नहीं मिलती है। इस बार टेस्ट बुक ने आप सभी के सिलेक्शन के लिए ये बेहतरीन ऑफर आपको दिया है और हो सकता है कि आगे ऐसा ऑफर आपको ना मिले, तो इसका पूरा फायदा उठाइए, पूरा इसका बेनिफिट उठाइए, आप एक्सक्लूसिव प्राइजेस जीतिए। इसके अलावा सबसे लोवेस्ट प्राइस के अंदर ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो परचेज कीजिए 28 से 31 दिसंबर के बीच में। जो लिंक्स हैं आपको परचेज करने के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, जाइए उनके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही इस ऑफर का फायदा उठाइए। कभी उनको भी प्रमोशन में बेनिफिट मेरे से ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगा, या फिर उनकी जो सैलरी है वो कभी ज़्यादा मिले, मुझे जो सैलरी है वो कम मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर। जो डेट आपको दी जाती है, यानी कि जो 15 डेज का टाइम या एक पर्टिकुलर डेट आपको दी जाती है किसी भी एक फोर्स की, मान लीजिए CISF की आपको डेट दी गई 10 जनवरी, एक उदाहरण के लिए, ठीक है। अभी 10 जनवरी तक की जो डेट है वो हर एक कैंडिडेट को दी गई है कि आप जो है 10 जनवरी तक आपको जो है आपका जो ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचना है, आपको ज्वाइन करना है। अभी 10 जनवरी का जो टाइम दिया है या फिर जो डेडलाइन आपको दी गई है वहां तक अगर आप कोई भी ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रमोशन वगैरह के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई वो टाइम तो सबके लिए कॉमन है ना। 15 दिन का समय आपको इसलिए दिया गया है कि आप इसके बीच में कभी भी ज्वाइन कीजिए। आप पहुंचे ट्रेनिंग सेंटर पर, चाहे पहले दिन चाहे उस डेट के जो डेट आपको दी गई उसके ऊपर आपको सेम कंसिडर किया जाएगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि प्रमोशन ऐसे नहीं है कि जो पहले दिन मान लो मेरा ट्रेनिंग सेंटर फॉर एग्जांपल दिल्ली आया है, ठीक है, और मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, तो मैं तो अगले दिन अपने जो है बिस्तरे जो है वो वहाँ डाल दूंगा ट्रेनिंग सेंटर पे। और एक बच्चा जो मान लो कहीं दूर रहता है या कोई ऐसे उस एरिया में रहता है जहाँ पर उसको पहुँचने में टाइम लगेगा या फिर उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इस वजह से तो वो तो फिर सीनियरिटी में पीछे रह जाएगा, प्रमोशन वगैरह में पीछे रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो भी डेडलाइन आपको दी गई है, जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसके बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप जो दो बच्चे जो लास्ट डेट ज्वाइन करेगा, फर्स्ट डे करेगा, वो दोनों बराबर बिल्कुल खड़े रहेंगे, उनके अंदर कोई भी जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए। अब प्रमोशन के ऊपर फर्क कब पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप दो कैंडिडेट्स हो, एक कैंडिडेट को कहा गया कि 10 जनवरी को आपको ज्वाइन करना है CISF को, ठीक है, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको भी यही कहा गया कि आपको 10 जनवरी को CISF को जो है उसको ज्वाइन करना है। अब एक कैंडिडेट ने 9 तारीख जो है उसको वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी 9 तारीख को ज्वाइन करने के बाद एक ने मान लो 9 तारीख को ज्वाइन कर लिया और दूसरा जो कैंडिडेट है वो करता है 2 फरवरी को,
ठीक है, वो करता है 2 फरवरी को। सो ऐसे में ये जो बच्चा है इसको यहाँ पर सीनियरिटी का फायदा मिलेगा और ये यहाँ पर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसने जो दी गई डेडलाइन थी उससे लेट जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी ने एक्सटेंशन ले लिया, ठीक है, किसी ने एक्सटेंशन ले लिया, मान लो 6 महीने का उसने एक्सटेंशन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अब वो नेक्स्ट बैच के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये बच्चे आगे हो जाएंगे, ये बच्चा तो उसके बाद पूरी ट्रेनिंग करके निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। अगर सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, तो मेनली जो टाइम पीरियड आपको दिया गया होता है, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया होता है उस टाइम पीरियड तक आप कभी भी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपकी जो सैलरी स्लिप्स वगैरह है, जो सैलरी के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे स्टार्ट होते हैं। हालांकि आपको कहने वाले लोग जैसे ये भी होता है कि आप पहले दिन जाओगे तो उसी दिन से आपका सैलरी का रिकॉर्ड चढ़ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रखकर चलते हैं कि भाई जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर आपको सबको जब डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तब आपका जो रिकॉर्ड है वो एक साथ मेंटेन किया जाता है। हाँ, उससे लेट कोई ज्वाइन करेगा तो उसको वहाँ पर नुकसान होगा। उससे लेट अगर आप एक्सटेंशन लेते हो या कुछ और चीज़ करते हो तो सैलरी के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बेटर ये रहता है कि आप लास्ट डेज की बजाय बीच के जो दिन होते हैं, मान लो कि अगर आपको 15 डेज का समय दिया गया है तो आप विद इन 7 डेज, 7 या 8 दिन बाद, जैसे ज्वाइनिंग लेटर आज मेरा, तो 0 से 7 या 8 दिन बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसका फायदा क्या है कि वहां पर आपके जो फॉर्म्स वगैरह है, लाइक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया है, एंटीसीडेंट फॉर्म है, टेस्टेशन फॉर्म्स हैं, उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है। और अगर वहां पर चेक करने पे कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो वो आपको वापस भेजते हैं, ठीक है, कि जाओ इनको ठीक करवा के लाओ, दोबारा से आप भरवा के लाओ, आपको सारी चीजें बताते हैं। सो उस कंडीशन के अंदर अगर आप 15 को जा रहे हो तो आपको वापस भेजेंगे और आपके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं उस टाइम में, ठीक है, तो आप जो 5 दिन बाद, 4 दिन बाद आओगे उस डेट को आपके फॉर्म सबमिट माने जाएंगे। सो इसलिए अगर आप 7 दिन पर जाते हो तो आपके पास 7 दिन का समय, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कुछ गड़बड़ मिलती है तो आपको वापस भी भेजते हैं। तो 8-9 दिन के अंदर आप उन चीज़ों को करेक्ट करके विद इन जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी के बीच में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा डिले मत करो, बस अपना जैसे ज्वाइनिंग लेटर मिले सामान तैयार करो और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है उसको आप यहाँ पर, अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसको स्टार्ट आप यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। सो बस यही चीज़ें हैं और बाकी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आप आराम से कर लो, कोई भी वो इशू नहीं है। अगर आपकी सर्टिफिकेट्स ठीक है, सभी चीज़ें ठीक है, तो जैसा आपको सूटेबल रखे उस टाइम पीरियड के बीच में आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी सामान के ऊपर एक लिस्ट के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, वो आप सारी एक बार देख लेना, आपको क्या क्या लेके जाना है। अपना बैंक के अंदर आपको अकाउंट लेके जाना है, पासबुक लेके जानी है, पैसे लेके जाने हैं, और भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको लेकर जाने हैं। और इन सभी चीज़ों की एक लिस्ट तैयार कीजिए, सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कीजिए, सामान को पैक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, कोई और डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।